जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हुआ ये कि गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और कहा था तेरी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। वैसे तो संगत जी हर मंडे को गुरु पिताजी मुझे मैसेज देते हैं कि जा तेरी दवाइयाँ हमेशा लिए बंद कर दी और तेरी सारी बीमारियां मैं जड़ से ख़त्म कर देती। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे प्रभु आपका उतना कम है। आपने मरते हुए को जिला दिया है बाबा, ये रुकी हुई सांसें आपकी वजह से चल रही हैं, इसलिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। सत्संग सुन तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे को आजकल आलस आता है, लेटी रहती है। और संगत जी, मैंने उस सत्संग को सुना ध्यान से, और तो मैं सुन रही थी वो और बीमारियों का सत्संग चल रहा था, जैसे कि गले में और कैंसर, गले की बीमारी और कैंसर, ऐसे जैसे बीमारियों का। तो मैं मन ही मन सोच रही थी, मैंने कहा बाबा जी, इसमें जो प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही है वो तो है ही नहीं, सत्संग में आ ही नहीं रहा है। मेरे को लीवर की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि संगत जी मेरे को मोशन ठीक से नहीं होता, मेरा पेट साफ़ नहीं होता, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे को कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता ही रहता है, मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब ये डेली सा हो गया है संगत जी। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, कितने तो मैं सिरप डेली में इस्तेमाल किए मैंने, वो हालांकि मेरे को हार्म किए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अभी तक सही नहीं हो रहा है। मतलब मेरा जो है ये लीवर को लेके इशू जो है और बीमारी जो है वो नहीं सही हो रही संगत जी। वो मैंने गुरु पिताजी से कई बारी मैंने बोला। गुरु पिताजी ने मेरे को शोरी हरे के लिए भी कहा। शोरी हरे जो दवाई गुरु पिताजी ने ब्लेस की है, एक आंटी जी ने मुझे नंबर दिया उसका, और संगत जी मैंने वो दवाई मंगवाई, उन आंटी जी ने मुझे भेजा। मैं उसको खाती हूँ, काफ़ी रिलीफ मिलता है। गैस वैस जैसे पूरे शरीर में घूमती रहती थी गैस, संगत जी बहुत ज़्यादा बनती थी, मेरे पेट बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। अब उतनी नहीं गैस पास भी होती, पहले मेरे को गैस पास नहीं होती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं कैसे बताऊँ आपको, अभी भी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन गुरु पिताजी ने संगत जी, मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा इसमें तो लीवर के बारे में कुछ भी नहीं है। सत्संग में संगत जी वैसे ही लीवर का आ गया संगत जी, और गुरु पिताजी ने बताया कि जिनके पेट में भी लीवर की शिकायत है, जिनके पेट में हो रही है, मतलब वो ना चांदी का कड़ा हाथ में शीशा लगा, मतलब शीशा डाल के, शीशा एक धातु होती है और चांदी भी धातु होती है, शीशा मिलाकर चांदी में वो कड़ा पहने हाथ में, उस कड़े को पहनने से लीवर की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाती है संगत जी। तो गुरु पिताजी ने ये भी कहा था कि आने वाले समय में तेरे घर के परिवार के जो सारे सदस्य हैं, मतलब कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम सबको होने वाली है। और संगत जी सच में क्योंकि इस मतलब मेरे घर में जो है, मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड अंकल को भी बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये प्रॉब्लम सबको है, अभी थोड़ी थोड़ी है संगत जी। गुरु पिताजी ने कहा ऐसे करके, तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड तो देखो सिल्वर लाइन का ही काम करते हैं, सिल्वर ज्वेलरी का काम करते हैं संगत जी। मैंने उनको बोल दिया है, तो अब वो बना देंगे संगत जी। हालांकि अगर चांदी में शीशा मिलाया जाए तो चांदी का गहना नहीं बन सकता संगत जी, वो चांदी ख़राब हो जाती है। बट वो क्या है कि किसी तरह से पाइप वाइप निकाल के उसमें शीशा गला के डाल के तब ऐसे करके बन जाएगा संगत जी। वो तो मैंने हस्बैंड अंकल से अपने बोल दिया, तो वो बना देंगे, और मैं ज़रूर ऐसे पहनूंगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची को हर तरह से ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चे को इतना आशीर्वाद देने के लिए, उसकी हर परेशानी में उसकी हर परेशानी का हल निकाल देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है आज घर में क्या हुआ, आज घर में मुझे बहुत गुलाबों की फ्रेगरेंस आई, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। अभी शाम के समय संगत जी, जब मैं मतलब उठी, मैं लेटी हुई थी संगत जी, आज एकादशी का दिन है, मैंने फास्ट रखा हुआ, तो मैं लेटी हुई थी संगत जी। और मैं सच बताऊं, अपनी गलती बताऊं तो मैं आज सीरियल देख रही थी,
और सीरियल देख रही थी संगत जी। तो एकदम से जब मैं उठी ना, चाय प्रसाद लगता है गुरु पिताजी को, बच्चों ने चाय प्रसाद लगाया, बोला मम्मी आके चाय प्रसाद ले लो अपना। तो संगत जी मैं आई चाय प्रसाद पीने के लिए, तो बहुत तेज़ फ्रेगरेंस थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी गुलाबों की, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आ रही थी। और संगत जी वो फ्रेगरेंस मुझको ही नहीं, मेरे एक कारीगर भैया काम करते हैं दुकान में, उनको भी महसूस हुआ संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज बाबा जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और आज गुरु पिताजी कह रहे थे कि तेरे घर में कष्ट काटने स्वयं हनुमान जी आएंगे, आज हनुमान जी स्वयं आकर तेरा कष्ट काटेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इससे पहले मुझे मैसेज मिला था कि तेरे घर में कोई दुर्घटना होने वाली है, दुखद दुर्घटना होने वाली है। तो संगत जी मैंने गुरु पिताजी से अरदास करके कहा था, मैंने कहा बाबा जी हम आपके सिवा तो हमारा कोई है ही नहीं, जो कुछ भी हो, आप ही देखो, आपका परिवार है, हम आपके बच्चे हैं, आपकी बच्ची, हम पर कोई विपदा आएगी तो और कौन देखेगा, आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, आपने ही देखना है, आपने ही उस संकट को टालना है, आपने ही काटना है। तो संगत जी सब गुरु पिताजी ने फिर मैसेज आया गुरु पिताजी का आज कि वो दुखद घटना जो तेरे साथ होने वाली थी वो अब टल चुकी है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना उस दुखद घटना को काटने के लिए, उस संकट को हमसे दूर कर देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा एक शुक्राना तुझे मुझसे डायरेक्ट जोड़ता है कुड़िए, तो जब भी टाइम मिला करे तुझे दिल से शुक्राना एक कर दिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वैसे तो और मुझे ये पता है कि कौन कौन मुझे शुक्राना करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा जी शुक्राना देखो, एक तो पहले तो हम शुक्राना कर नहीं पाते, बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी मर्ज़ी के आपका शुक्राना कोई नहीं कर सकता बाबा जी। वो शब्द नहीं बने जिससे हम आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी उस्तत कर सकें। और ना हम में इतनी काबिलियत है जो हम आपकी उस्तत कर सकें बाबा, वो तो आप ही हो जो आपने हम पर इतनी बड़ी कृपा करी, हमारा सौभाग्य जगाया, सोती हुई किस्मत के ताले खोले हैं बाबा जी, जो हमें शुक्राने की दात बख्शी है। और आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमसे शुक्राना करवाते हो। संगत जी संध्या वेला हो गया, अभी मैंने मंदिर में दीपक तक नहीं जलाया। मुझे याद आई कि आज एकादशी का दिन है, मैं ये मौका कैसे अपने हाथ से जाने दूँ, क्यों ना अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करूँ। या यूँ कहे कि गुरु पिताजी ने खुद ही मेरे अंदर ये थॉट डाला है कि कुड़िए शुक्राना कर, क्योंकि मंदिर में मेरे अभी कोई आया है संगत जी। मंदिर में जो है हमारी दुकान है, मतलब दुकान सी बना रखी है उन्होंने, हस्बैंड अंकल वहीं बैठ के काम करते हैं, वहीं मंदिर रखा है उस रूम में। तो अभी संगत जी कोई आया है, वो काम कर रहा है, मोतियाँ वगैरह, मतलब कहते नहीं है वो संगत जी बीड्स होते हैं, बीड्स बनते हैं चांदी में, और उसकी पुराई कर रहे हैं, वो मोतियों वगैरह लगाकर उसकी पुराई कर रहे हैं। तो मैंने ठीक नहीं समझा, मैंने कहा शुक्राना मैं इधर बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि वो लोग तो संगत जी आपस में बात करते करते काम करते हैं और बात करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं अदर कमरे में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। अब जाऊँगी संगत जी, फिर भोग प्रसाद करूँगी मतलब भगवान जी का आज, क्योंकि आज एकादशी है, मैंने फास्ट रख रखा है। और उसके बाद फिर अपना व्रत खोलूँगी पूजा पाठ करने के बाद में। तो पहले मैंने कहा नहीं, पहले शुक्राना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरु पिताजी ने कहा है कि संध्या वेला शुक्राना ज़रूर कीता कर कुड़िए। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना भी जो है आप ही हमसे करवाते हो शुक्राना, और इसी भांति अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना, ताकि हम सदैव आपका शुक्राना करते रहें बाबा। सदैव विनम्र होकर चलें, सदा झुक के चलें, सदा नीवा होकर रहें, और सदा दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, कभी हम किसी को दुखाए ना बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ कुड़िए पुत्र, तेरा सबने दिल दुखाया, तुझे धोखा दिया है, तेरा फ़ायदा उठाया। चिंता ना कर, जैसे रात के बाद सवेरा होता है वैसे ही मैंने तेरे लिए अब सब प्लान कर रखा है। तुझे सबसे ज़्यादा अमीर कर देता, जा ऐश कर। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा अमीर तो वैसे भी बन गई बाबा, जब से आपका साथ मिला, आपके चरण मेरे जीवन में आए बाबा। मैं दुनिया की सबसे अमीर संगत हूँ, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली। कहाँ मैं अपनी किस्मत को कोसा करती थी बाबा, लेकिन जब से आप आए हो मेरे जीवन में, जब से आपके चरण ने मेरे जीवन में उजाला किया है मेरे मालिक, अब मैं खुद से ज़्यादा अमीर किसी को नहीं समझती। और संगत जी सच बताऊँ, कभी इंसान को ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है या मैं गरीब हूँ, कभी भी नहीं। इंसान जैसा बोलता है वैसा ही प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। हमेशा ये कहे, मालिक ने मुझे भंडार भर के दिया है,
मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मालिक मुझे ऐश करा रहा है। और दिल से उनकी शुक्राना करें, क्योंकि संगत जी सच माने तो आप सोच के देखिए, आपको करोड़ों का खरबों का शरीर मिला हुआ है, और जिनके अंग भंग है, जिनके नहीं है संगत जी हाथ पैर, देखो शुक्राना तो वो भी करते हैं भगवान का, वो भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं और खुश होकर जीते हैं। हमें तो मालिक ने सब कुछ दिया है, पूरा बनाया है संगत जी, और अच्छे से बनाया है, सुंदर, सब कुछ सुंदर है हमारे जीवन में। और सबसे ज़्यादा सुंदर है तो शिव, सबसे ज़्यादा सुंदर है तो हमारे गुरु पिताजी, क्योंकि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, और सब में शिव है, शिव ही सब है। तो इसलिए संगत जी कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग भूले से भी ना करें कि हम गरीब हैं या हमारी किस्मत खराब है। हमेशा कहें हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, और सच में संगत जी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे गुरु पिताजी हैं, वो परमपिता परमेश्वर, जिनसे बड़ा कोई नहीं, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, और सारे जहाँ के कर्ता धर्ता है, सबके पालनहार है संगत जी। वो महाशिव, वो महाशक्ति, वो दया के सागर, वो करुणा के सागर। कहते हैं संगत जी इनकी इतनी ममता हम पर अगाध हमेशा झरझर बैठी है, जो अपने बच्चों की एक मुस्कान देखने के लिए कुछ भी करते हैं संगत जी, किसी भी हद तक जाते हैं संगत जी। यहाँ तक कि जो अगर मृत्यु भी हमारे साथ खड़ी हो ना, तो हमारे गुरु पिताजी हमारे प्रेम बस होकर ना मृत्यु को जीवन से बदल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी ही कर सकते हैं, उनके लिए ही संभव है, क्योंकि संगत जी वही हमारे महाशिव हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और हम बहुत गौरवान्वित संगत हैं उनकी, क्योंकि हम उनकी बेटी हैं, हमें उनकी बेटी का ओहदा मिला हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना हम सबको ये सौभाग्य देने के लिए, सर्व संगत पर अपनी इतनी अगाध कृपा बनाने के लिए, हमें इतनी ममता देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी सच बताऊं, मैं अपनी राधा रानी से बहुत प्रेम करती हूँ, माँ से बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि माँ से बड़ा इस जीवन में कोई भी नहीं होता, माँ से बड़ा तो संगत जी गुरु भी नहीं होता। लेकिन सही मायने में आज राधा रानी से मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिताजी में समा गई है। क्योंकि जितना प्रेम, जितनी करुणा मेरी राधा रानी के हृदय में, मैं हमेशा यही कहती हूँ और यही कहती रहूँगी, उतनी ही करुणा, दया, ममता मेरे गुरु पिताजी के हृदय में बहती है संगत जी, झरझर बहती है। जिसने एक बार उस ममता में स्नान कर लिया, इसका स्वाद वही बता सकता है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अरे आप एक बार, चाहे कितना भी आपका बुरा समय वक्त क्यों ना चल रहा हो, आप एक बार दिल से शुक्राना करना और जय गुरु जी लिखना। देखना संगत जी, गुरु पिताजी वैसी ही ममता का अनुभव आपको भी होगा जैसे मुझे होता है संगत जी। कितनी जल्दी आप गुरु पिताजी से जुड़ते ही चले जाओगे, चुंबक की तरह उनके पास खिंचते ही चले जाओगे। आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप किस हद तक उनके करीब पहुंच गए और कब पहुंच गए। इतनी पावर है मेरे गुरु पिताजी की औरे में, क्या बात कहूँ संगत जी, क्या तारीफ़ करूँ, शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है, और समझी हो भी नहीं सकते, ना वो काबिलियत, ना हमारी हैसियत, ना हमारी औकात कि हम अपने मालिक की उस्तत कर सकें, उनकी तारीफ़ में दो शब्द बोल सकें। शुक्राना मेरे बाबा, फिर भी हमें इस लायक आपने बनाया, इस लायक हमें समझा है। आप खुद ही हमसे हाथ पकड़ के, कान पकड़ के हमारा शुक्राना करवाते हो, और उसका श्रेय भी हमें दे देते हो। हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कौन है बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, मैनू तेरे दिल दा हाल पता है, चिंता ना कर, मेरे पे विश्वास रख, बस शुक्राना कर दिल से। अनंतम शुक्राना, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैंने कहा था ना, तू परेशान होना छोड़ दे, चिंता ना किया कर, खुश रहा कर। तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जो पैसा अटका था अब उसके दरवाजे खुल गए हैं, वो वापस लौटेगा। तेरे घर पे अब कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी गई है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतना ब्लस करने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना सुखद एहसास देने के लिए कि आप हर पल हर कदम अपनी बेटी के साथ हो। अपनी बेटी की मनोदशा आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बाबा, और आपसे ज़्यादा ढांढस और प्रेम कोई नहीं देता बाबा, कोई नहीं देता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर हाल में अपनी बिटिया का साथ निभाने के लिए, हर हाल में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बाबा, कभी उसे अकेला ना छोड़ने के लिए, स्वप्न में भी अकेला ना छोड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। अब बाबा जी वही अरदास करती हूँ जो हमेशा आपकी बेटी करती है कि बाबा जी मैंने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, सिर्फ आपको मांगा है मेरे बाबा जी।
अपनी वसीयत एक बनवाना बाबा जी, सिर्फ आप अपना नाम लिखकर अपनी इस बिटिया को दे देना। बस वही मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना होगा, वही मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी संपत्ति होगी बाबा। और बस आपसे यही मांगती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए बाबा आपके लिए, आपके नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। जिस व्यक्ति के पास से मैं निकलूँ उसका भी कल्याण हो जाए बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, ये शुक्राना पूरे मन से करती हूँ। आपका स्वीकार करना पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। और बाबा जी सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा माने, उनके करीब रहे, हर परिवार संयुक्त रहे, सब में प्रेम, अथाह संपत्ति, अथाह खुशियाँ निवास करें, सबके घर में स्थायी हो जाए खुशियाँ बाबा। मेरा दुश्मन भी हो बाबा, वो भी हमेशा खुश रहे, मैं उसकी भी खुशी की कामना करती हूँ, आपके उससे भी सुख की कामना करती हूँ बाबा जी आपसे। बस सबको सद्बुद्धि मिले, सभी आपके चरणों से जुड़ सकें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा जी। जैसे मेरे जीवन में आपके आने से खुशियाँ आई हैं बाबा, सबके जीवन में खुशियाँ भर जाए मेरे मालिक, सबको आपकी शरण प्राप्त हो, सभी जीवों का भी कल्याण हो मेरे मालिक, जीवों से भी सभी प्रेम करें, उनका भी उद्धार कीजिए बाबा। वो बहुत पीड़ा में रहते हैं, बोल नहीं पाते, पर आप ही हो बाबा जो उनका कल्याण कर सकते हो, उन पर भी कृपा की मेहर करो। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पिताजी, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई कृपा मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सद्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को अपना अनंतम प्रणाम करती हूँ। और आज मैंने एक खास मोटिव के साथ गुरु जी को शुक्राना अर्पण करने के लिए ये सत्संग बोला है। मैंने क्या बोला है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना आता, गुरु जी ने मुझे प्रेरित किया है। एक्चुअली मैं बहुत 3-4 पिछले दिन जो थे मेरे बहुत डल और बहुत मूड ऑफ वाले थे। कुछ ऐसा हो रहा था रेगुलर तौर पे, कभी किसी के थ्रू, कभी हम सोचते हैं हम उनको प्यार दें और इज़्ज़त दें अपने आसपास के लोगों को, और शायद वो लोग डिज़र्व नहीं करते या हमारे कर्म ऐसे हैं, पता नहीं। मतलब रिटर्न में क्या मिल रहा है, मतलब पता चल रहा है वो तो हमसे भैया इतना चिढ़ते हैं और बिचिंग है पीछे, ये है वो है। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इन सब चीज़ों का। मुझे ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, बट मुझे बहुत 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 दुख हुआ गुरुजी, बहुत दुख हुआ कि सामने कुछ और पीछे से कुछ ही और ही चल रहा है मेरे बारे में। सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और ही मेरे बारे में सोच विचार चल रहे हैं लोगों के। चलो, लेकिन भगवान जी यही बात होती है ना, किसी की बात को सामने लाना होता है तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो बात पता लग जाती है। नहीं तो मुझे क्या पता, वो अपने घर हम अपने घर। पता चल गया मुझे गुरुजी। मैं नहीं चाहती थी गुरुजी बात आगे पहुँचे या कुछ हो, लेकिन गुरुजी थोड़ी बहुत पहुँच भी गई। अब गुरुजी आपके हाथ में है, त्योहार कैसे मनेगा, क्या होगा। पर गुरुजी शुक्राना, रियल फेस में जानती तो थी, ऐसा नहीं मैं नहीं जानती कि एक्चुअली क्या है, उसके मन में क्या चलता है मेरे बारे में, क्या नहीं चलता। पर गुरुजी जिसको अपनी छोटी बहन मानो या जिसको मतलब एक अच्छा फ्रेंड मानने की कोशिश करो, वो बैक बाइट करता है ना गुरुजी, बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं रिश्ते बना कर रखें, लेकिन सामने वाला शायद सोचता है कि एक फॉर्मेलिटी चल रही है, चलने दो, शायद ये है।
और पीछे से बैक बाइटिंग चल रही है। तो चलो गुरुजी, मेरे कर्म ऐसे होंगे। मैंने तो बहुत सबको जोड़ने की कोशिश की है और बहुत साथ चलने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं गुरुजी क्या लिखा है। मैं तो अभी भी तैयार हूँ, ऐसी बात नहीं मिल के चलने के लिए, पर कि मुझे लगता है हम लोग हैं ही कितने। तो च तो गुरुजी, अब आप देखिए त्योहार कैसे मनेगा, अब आप सजेस्ट कीजिए। मैं तो बहुत कंफ्यूज़ हूँ। आप बताइए। आप हाथ पकड़ के सब करवा देते हैं, अब ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, मुझे नहीं पता। आप त्योहार कैसे डिसाइड करोगे, कैसे मनवाओगे, आप ही बताओगे, मुझे नहीं पता गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे मुझे एक और चीज़ का शुक्राना करना था। पीछे कुछ दिनों से अ, मुझे मैं आप ये मेरी और आपकी अपनी बात है पर उसके लिए मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। मैं बहुत दिनों से, हफ़्ते 10 दिन से कुछ चीज़ के लिए परेशान थी, और कल वो चीज़ मैंने कल आपसे फाइनली उस चीज़ के बारे में ज़िद की। मैं आपसे रोज़ ही कुछ कह रही थी प्लीज़ गुरुजी, बट उतना उससे नहीं कह रही थी, हल्का-फुल्का। कल मैंने बिल्कुल एक बेटी की तरह आपसे ज़िद की उस चीज़ की, और शाम को काफ़ी हद तक वो चीज़ जो है, मेरी टेंशन जो है वो दूर हो गई। तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपने मुझे एक मैसेज भी भेजा साथ के साथ, और आज सुबह भी, कि तेरी वो टेंशन दूर हो जाएगी, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, और वाक़ई में आपने करवाई है। और गुरुजी, अ अ, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए भी टेंशन में थी। सत्संग जी, संगत जी, मैं ना एक्चुअली बहुत ओपन होके बातों को नहीं बोल पाती। तो इसलिए, लेकिन शुक्राना गुरुजी का, लख-लख शुक्राना। और गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है गुरुजी, रिश्ते दूर ना हों, रिश्ते आपस में मिलकर रहें, हमारे ही नहीं सबके लिए। और गुरुजी, मेरे मायके परिवार को ब्लेस करिए, मेरे ससुराल परिवार को ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए, मेरे मतलब बच्चों को, पति देव को, मुझे सबके साथ आप जो अपनी कृपा दृष्टि रखिए, सबके साथ आप रहें। आप होंगे तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ हैं तो सब सही है गुरुजी। आप बहुत कृपालु हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का गुरुजी, तभी हम मुँह फाड़-फाड़ के आपसे डिमांड्स कर लेते हैं गुरुजी। तो सदा ये मान बनाए रखिए, सदा अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सदा अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबको आशीर्वाद दीजिए, सबका त्योहार बहुत अच्छा मने। राखी का त्योहार आने वाला है, सबका त्योहार बहुत ही अच्छा मने गुरुजी। भाई-बहनों में प्यार बना रहे, और ससुराल और मायकों के बीच में प्यार बना रहे, पति और पत्नी में प्यार बना रहे, बच्चे माँ-बाप की इज़्ज़त करें, सब कुछ बस अच्छा-अच्छा चलता रहे गुरुदेव। रिश्ते दूर नहीं होने चाहिए, पैसा आनी-जानी चीज़ होती है, मुसीबतें आती हैं, मुश्किल समय आता है, लेकिन रिश्ते, अपने यार दोस्त और सब साथ हों तो मुश्किल समय भी बहुत आसानी से गुज़र जाता है मेरे गुरुजी। अ, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं अमृत वेले का अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी जी के चैनल पर। प्राची आंटी जी, ये प्लीज़ जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैं अपना सत्संग पंजाबी ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਰਸਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲੈ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।
फिर भी मैं शुकराना कर रही ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਫੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी ने मेरे पे इतनी 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 बड़ी कृपा करी, मैं बता नहीं सकती। मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं, मेरा डायलिसिस होता है। मेरी बच्ची के हाथ में मेरा फ़ोन था और मैंने गेट बंद करा, मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। और मुझे नहीं पता उसके हाथ में मोबाइल था, उसने मेरा मोबाइल बाहर फेंक दिया। मैंने घर का काम वाम करा, मैंने आधे घंटे बाद देखा मुझे मेरा मोबाइल मिला ही नहीं। देखा तो मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, पूरे घर में ढूंढा 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 ढूंढा। बाद में अंदाज़ा यही लगाया कि इसने शायद गेट से बाहर फेंक दिया। रात भर हम परेशान रहे, कभी एफआईआर करने जा रहे हैं, कभी दूसरी सिम लेने जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये सिम तो किसी और के नाम पे, ना सिम मिल रही ना कुछ लगी। रात भर नींद नहीं। मैंने खूब रोई मैंने गुरुजी से अरदास लगा, पर मेरा मन शांत था क्योंकि मुझे लग रहा था मिल जाएगा मेरा फ़ोन। पता नहीं क्यों एक विश्वास था। मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर मेरे मन में एक वो था कि गुरुजी दिला देंगे। मैंने गुरुजी को इतना ही बोला, अगर आप मुझसे प्यार करते हो और मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मेरा फ़ोन दिलाओगे। सुबह रात को 12 बजे मैंने कॉल ट्राई करा, सुबह उठते भी मैंने कॉल ट्राई करा, नहीं हुआ। सुबह उठ के फिर 7:30 मेरे पापा ने करा तो घंटी बजी तो आदमी ने उठाया। उसने बोला फ़ोन मेरे पास है, मुझे रास्ते में मिला था और अब यहाँ 15 मिनट बाद मिलो। 15 मिनट हम गए, वो मिला नहीं। फिर मैंने गुरुजी का जाप किया। सुबह सुबह में जब उसको फ़ोन को लेने जा रही थी तो एक बाइक वाला आ रहा था और बाइक की गाड़ी में लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेस्ड। तो मैं समझ गई कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा। मुझे यकीन था, एक डर था पर एक विश्वास था मन में कि मेरे गुरुजी मुझे फ़ोन दिला देंगे। मैं गुरुजी 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 करती रही। फिर 15 मिनट बाद फ़ोन मिला। उसने बोला 15 मिनट बाद आना, मैं आपको यहाँ मिलूँगा। ठीक है, वो फिर नहीं आया। फिर 15 मिनट बाद उसी का कॉल आया कि आ जाओ। तब हम गए तो बिल्कुल हमारे घर के पीछे ही वाला उसका घर था। हम उस बंदे को जानते हैं। उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये से मुझे फ़ोन मिला है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये तो रजनी का फ़ोन है। तो तब हम गए, तब हमने उससे फ़ोन लिया। फिर मैं खूब रोई। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, कोई और होता तो देता नहीं। मैंने खूब गुरुजी का शुक्राना किया। कल भी जब मैं अपने फ़ोन ढूंढने में लग रही तो कम से कम 4 बार मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दिखी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तब मेरे मन में यही था कि नहीं, फ़ोन मेरा मिल जाएगा। डर था पर फिर भी एक वैसा डर नहीं था कि नहीं हो। एक ये डर था कि मतलब
वो ना हो जाए। पर ये था कि नहीं, कहीं न कहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते, मिल जाएगा मेरा फ़ोन, चाहे आज के लिए गायब हो, कल तक मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक मन में ये मेरे जो विश्वास था कि गुरुजी मेरा फ़ोन मुझे दे देंगे। घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मुझे बहुत सुनाया गया, कोई बात नहीं, मैं बहुत रोई, पर कोई संकट था जो मेरे ऊपर था, जो गुरुजी ने जैसे-कैसे करके टाला होगा, या मेरी बच्ची के ऊपर आना होगा। अगर कोई फ़ोन गेट खुला था, मेरी बच्ची को ही उठा के ले जाता। आजकल तो बच्चों को भी चोर उठा के ले जाते हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई ना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। अपने फ़ोन दिलाने के लिए अनंत-अनंत कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। मेरा कोई नहीं है, मुझे ना कोई समझता है, ना कोई प्यार करता है गुरुपा, आप ही समझते हो, आप ही प्यार करते हो। मेरे साथ एक पैसों का भी स्कैम हुआ है, बस वो मुझे मेरे पैसे दिला दो, मैं आपसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी, कभी नहीं माँगूँगी गुरुपा, कभी नहीं माँगूँगी। मैंने देख लिया कोई अपना नहीं होता गुरुपा, सब मतलब ये सब सुनाते हैं गुरुपा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। अगर मैं कुछ मुझसे मैं बोल दूँ तो नाराज़ मत होना, प्लीज़ नाराज़ मत होना गुरुपा। आपने मेरा फ़ोन दिलाया उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू।